अरे वर्मा जी, ये टेंडर डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, उसमें डेट भी गलत डाल दिया है। ओके। नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते, बोलो। आज सुबह सुबह ऑफिस में? हाँ साहब, वो काम शुरू करने ही वाला था, तब पता चला कि मेरे सेक्शन में जो फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे हुए हैं वो 10 दिन पहले ही एक्सपायर्ड हो चुके हैं सर। बस यही बात बताने के लिए साहब के पास आया था। साहब को बताने से पहले सुपरवाइजर को बताए होते। साहब क्या करने वाले? बताया ना साहब, मेरे सुपरवाइजर को भी बताया, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा जो है उसी से काम चलाओ, अगर नहीं चलाना है तो ऑफिसर से जाके कंप्लेंट करो। अच्छा, मतलब कंप्लेंट करने आए हो? और कर भी क्या सकता हूँ साहब। मान लो अगर कोई कंप्लेंट ना भी करे, लेकिन अगर काम करते वक्त कोई हादसा हो जाए, किसी की जीवित हानि हो जाए, आग लग जाए और आग बुझाते वक्त फायर एक्सटिंग्विशर फट जाए तो किसी की जान जा सकती है सर। लेकिन भाई साहब कैसे? पांडे जी, अरे ओ पांडे जी। हाँ क्या हुआ? अरे क्या कहूँ, साहब से नए सेफ्टी इक्विपमेंट्स की कंप्लेंट्स करने आया था, लेकिन वो बोले कि जो है उसी में काम चला लो। मतलब तुम्हारी भी वही शिकायत है जो ये भाई साहब की है? मतलब आप भी नए सेफ्टी इक्विपमेंट्स की कंप्लेंट करने आए थे क्या? हाँ साहब, वो एक्सपायर्ड हुए फायर एक्सटिंग्विशर्स की कंप्लेंट करने आया था मैं। अरे ये साहब से कंप्लेंट करके कोई फायदा नहीं है। अरे तो कंप्लेंट किसे करे साहब? देखिए सर, काम हमें करना पड़ता है, सुपरवाइजर या ऑफिसर को नहीं। हम हमारी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं, और ऐसे एक्सपायर्ड हुए फायर एक्सटिंग्विशर्स या कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स, इन्हें लेकर हम काम करते हैं। और अगर हमारी जान जोखिम में डालनी पड़ती है, कोई इस पर अगर ध्यान ना दे तो क्या होगा, सोचा है कभी किसी ने? हाँ हाँ, हमें बिल्कुल पता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर साहब ने कहा है कि उसी से काम चलाओ, इसका मतलब उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। और कंप्लेंट करने से या शिकायत करने से क्या होने वाला है? बाकी लोग भी उसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हाँ, वैसे भी जो कंपनी हमें सेफ्टी इक्विपमेंट और एक्सटिंग्विशर का सप्लाई करती है, उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट इसी महीने में खत्म होने वाला है। इसीलिए कहता हूँ, जो है उसी से काम चलाओ। और हाँ, और ट्रांसफर करने से अच्छा है जो है उसी से काम चलाओ। ठीक है साहब, अब आप इतना समझा ही रहे हो तो समझ लेते हैं अब। और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। चलो आता हूँ मैं। ओके ओके। वर्मा जी, ये काम बिल्कुल कंप्लीट नहीं है, एक भी डॉक्यूमेंट्स लगा नहीं है। देखिए, हेलो, अरे तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल मत किया करो। हाँ हाँ, इस बार भी तुम्हारी ही कंपनी को मैं सेफ्टी इक्विपमेंट्स का टेंडर देने वाला हूँ। तुम्हारे पुराने इक्विपमेंट्स एक्सपायर होने के बावजूद भी मैं चला रहा हूँ, याद है ना? हाँ, मेरा बैलेंस खत्म हो रहा है, समझ रहे हो ना? बैलेंस। हम विजिलेंस से अरेस्ट हिम और सब सील कर दो। साहब, ये सब कैसे हुआ? किसने कराया? यह सब करवाया है, सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी है, इस वाक्य ने। मैं कुछ समझा नहीं। हम समझाते हैं। सुनो, हाँ, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। लेकिन एक रास्ता है। कौन सा साहब? कौन सा? वही
जो आप लोगों ने चुना है। लेकिन कौन सा? सतर्कता हमारी सबकी जिम्मेदारी है। आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो समझे? हाँ। लेकिन साहब इसमें मेरा नाम तो नहीं आएगा ना? ना, उसकी चिंता तुम मत करो। शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाता है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ऐसा है साहब तो मैं आपके साथ में हूँ। सिर्फ मैं नहीं, हम सब साथ में हैं। हाँ। यस। सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी है। तो आइए हम सब मिलकर अपने संगठन को भ्रष्टाचार मुक्त एवं पारदर्शी बनाने के लिए कार्य करें। जय हिंद। जय हिंद।